Hello everyone, myself Vishnu Madanwal. Welcome to all of you in my YouTube channel विष्णु गेम। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड है पी ब्लॉक एलिमेंट से। इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट और किस प्रकार से पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इससे डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट का ओरिजिन क्या है एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है वो होता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम वेरी सिंपल वे में हम समझेंगे कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट और हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे उसे हम समझते हैं और कैसे उसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिंपल वे में मैंने हमेशा की तरह एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखा हुआ है जो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो मैं इसे पढ़ देता हूँ एक बार, आप इसे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इन हैवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, ग्रुप 13, 14, 15 मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। हम इसके वर्ड मीनिंग पे जाते हैं। वर्ड मीनिंग क्या कहलाता है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है कि ऐसा एक पेयर होगा जो क्या होगा, इनर्ट होगा। ऐसा एक पेयर हमें मिलने वाला है जो क्या होगा, इनर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि वो पेयर कैसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है टॉप टू बॉटम आने पे उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रखा है। तो हमेशा और हमेशा आप याद रखेंगे कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो हमेशा अप्लाई होता है हैवियर एलिमेंट में। इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है, इन हैवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 the NH2 electron show reluctance. The NH2 electron show reluctance. It means that to get excited and take part in bond formation. मतलब कि जो आपका S इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलक्टेंस शो करता है किसके लिए, टू गेट एक्साइटेड, अपने आप को एक्साइटेड होने के लिए रिलक्टेंस शो करता है। और अगर एक्साइटेशन में नहीं जाएगा तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहते हैं पेयर। और वो कौन सा पेयर है, NH2। यहाँ पर मैंने लिख रखा है NH2 इलेक्ट्रॉन शो रिलक्टेंस टू गेट एक्साइटेड एंड टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट मीन्स द S electrons become inert as one move down the group known as inert pair effect। ये बहुत ही सिंपल वे में कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है, इसे आप बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि आप जैसे ही आप देखते हैं कि ऑर्बिटल आपके 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D, F, इसे आप सबसेल भी कहते हैं। तो आप लोग को ये पता होगा कि जो S इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये S सबसेल होता है, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है। अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की या जेड इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से इफेक्ट कौन होगा, यस इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है। फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एफ। अब हम देख लेते हैं टॉप टू बॉटम हम जैसे ही चलते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और हम देखते हैं, जैसे मान लो हमको ये ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कार्बन फैमिली को लिख रखा है। कार्बन फैमिली में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट के सामने मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप आप समझ पाएंगे कि क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल और केवल हैवियर एलिमेंट में वर्क करता है, ये क्यों स्मॉलर एलिमेंट में वर्क नहीं करता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन में 2s2 और 2p2, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे कि सेल बढ़ता जाएगा, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था S सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, फिर P, फिर D, फिर E। ओके, ये सब सेल का ऑर्डर हो गया। अब देखिए इनके बीच का जो एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लगभग बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये देखिए ये आपकी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ये हो गई।
अब देखिए, अगर ये 2s2 होगा यहाँ पे, तो इनके बीच के जो एनर्जी गैप है यस और पी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, वो लगभग बराबर होता है। तो दोनों एक ही साथ एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और आपका क्या बना लेते हैं, CH4, मतलब कि 4 बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब यही होता है, दो बॉन्ड इसमें डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या होता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। सिलिकॉन में क्या हुआ, सिलिकॉन में तीसरी सेल आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ा। हालांकि सेम सेल के हैं, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी गैप होता है, तो ये जो एनर्जी गैप है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस केस में, टिन और लेड के केस में, तो टिन और लेड केस में जो आपका 5s2 और 5p2 है, यहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया है। तो जब एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है हमें इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू 5p2। क्यों, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो जाहिर सी बात है इसे बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और p इलेक्ट्रॉन आपका इससे कम एनर्जी में निकल जाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलेक्टेंस शो करता है। रिलेक्टेंस मतलब क्या होता है, अनिच्छा, मतलब कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न करने की इच्छा। जब तक वो एक्साइटेड नहीं होगा तब तक वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसको एक्साइटेड करने के लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इससे ज़्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है, अपने आप को इनर्ट कर लेता है, मतलब जागता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक आपका s इलेक्ट्रॉन जो पेयर है 5s2 या 6s2, वो क्या होता है, इनर्ट हो जाता है। और इस पूरे फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल वे में है, टॉप टू बॉटम में आप जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो यस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन के बीच एनर्जी गैप बढ़ता है। यस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेता है बाहर निकलने के लिए, पी इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेता है। क्यों, क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहता है इन कंपेरिजन टू पी इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या होता है कि यस इलेक्ट्रॉन आपका इनर्ट हो जाता है और ये बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिलेक्टेंस शो करता है। रिलेक्टेंस ही बहुत एक ऐसा वर्ड है जो इंडिकेट करता है कि ये क्या होता है, इनर्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्साइटेड नहीं होता है। इसका मतलब होता है टू गेट एक्साइटेड एंड टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब इसको रोकता है। तो अब हम देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि PbCl2 हो गया, PbCl2 और PbCl4 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, विच वन इज मोर स्टेबल इन PbCl2 and PbCl4, then your answer is the PbCl2 is more stable than PbCl4. Similarly, SnCl2 is more stable than SnCl4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अफेक्टेड होते हैं और इसका जो आंसर होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है। अगर आप इसे देखें तो ये आपका कार्बन फैमिली का है और जो कार्बन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +4। तो कार्बन फैमिली का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +4। तो यहाँ पर कार्बन का होता है +4, तो मतलब कि उस फैमिली में जितने होंगे सबका होना चाहिए +4। सबके पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका टिन और लेड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकलता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो रिलेक्टेंस शो करता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका सबसे बड़ा यूज यही होता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर देता है 2 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि इसके यस इलेक्ट्रॉन में यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जहाँ कहीं पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है वहाँ पर उस ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी आ जाती है, 2 यूनिट डिक्रीज कर जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 से 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए PbCl2 +2 फॉर्म में है और यहाँ पर PbCl2 +4 फॉर्म में है, PbCl4 4 फॉर्म में है। यहाँ पर भी सेम है, +2 है और +4 है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर s इलेक्ट्रॉन रिलेक्टेंस शो कर रहा है तो +2 है, तो ये कैसे बन गया, तो ये बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बनता है। क्यों, क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है।
वो कह रहा है कि हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो अगर आप उसे ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो क्या करता है, मजबूरी है उसको बाहर निकल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपनी इच्छा के बगैर, अपनी अनिच्छा से वो बॉन्डिंग करता है, इसलिए क्या होता है, वो लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये रिलक्टेंस तो कर रहा है, जो इसका नेचर है वो बनता है तो वो स्टेबल होता है। अगर आप अपनी इच्छा उस पर थोपते हैं तो आप क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसा कि डेली लाइफ में भी यही होता है, हम देखते हैं कोई काम अगर आप मन से करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर आप कोई काम बिना मन से करते हैं, किसी दूसरे के कहने पे करते हैं, किसी दूसरे के कंट्रोल में करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी काम आपका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक सेम वही चीज़ है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, ये PbCl2 PbCl4 का हो गया है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है TlCl और TlCl3। ये थैलियम है। थैलियम आपका बोरान फैमिली का होता है, और जो बोरान का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +3। जैसे कार्बन का +4 था, वैसे इसका क्या है, +3 है। तो जब हम इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो थैलियम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है। अब यहाँ पर इसका होना क्या चाहिए, +3 होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, 2 यूनिट डिक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए इसका जो मोर स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है TlCl, नॉट TlCl3, जो कि इसके ग्रुप का नेचर है कि ये 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड क्या होते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, TlCl3 आपका लेस स्टेबल हो जाता है, और ये आपका क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है। क्यों भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये TlCl बन गया है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका NaCl की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाई TlCl बिहेव्स एज सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या कहते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या व्हाई TlCl मेकिंग ओनली 1 बॉन्ड लाइक सोडियम, तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाई TlCl3 इज लेस स्टेबल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वाई TlCl मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको P ब्लॉक में मिलते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट से पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है केमिस्ट्री से रिलेटेड जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए, और ये P ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री PbCl2 जो +2 वाला है वही शो करेगा, PbCl4 जो है वो नहीं शो करेगा। मतलब कि जो कार्बन फैमिली की केमिस्ट्री है वो ये नहीं शो करेगा, वो +2 वाला ही केमिस्ट्री शो करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे बस कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्वेश्चन बस ऐसे पूछा जा सकता है, वाई लेड शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई टिन शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4, वाई थैलियम शोइंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा समझ पाए होंगे। आपको पूरा वीडियो समझने के लिए आपको एटलीस्ट पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन हमारे नए वीडियो का मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।